एलएस इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हम लोगों को यहाँ हमारे क्षेत्र, हमारे अत्यंत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से वंचित रहते थे और बहुत उनको आगे परेशानियाँ होती थी बाहर जाने में, हमने ये सोचा कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो किसी तरीके से हमारे देश की सामाजिक आर्थिक मूल धारा से हमारे देश के लिए जुड़े। इसके लिए अंग्रेजी शिक्षा भी आवश्यक है। बच्चों को कहीं ऐसा ना लगे कि हम छोटी सी जगह में हैं और हम कहीं बाहर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो उनके लिए हमने इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की कि कोई भी हमारा गरीब से गरीब भाई, गरीब से गरीब बेटी, गरीब से गरीब बच्चा हमारा इस संस्थान में पढ़ पाए और आगे जो हमारे देश की जरूरतें हैं वो बिना अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा के नहीं चल पा रही हैं। हमें आज आवश्यकता है अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के। हमारे किसान के बेटे, हमारे गरीब के बेटे इन छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे कोई आगे कुछ मिलने वाला नहीं होता। शिक्षा पद्धति इतनी खराब कर दी है, उसको ठीक करने के लिए बिना अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के सहयोग के हमें हमारे बच्चों को परेशानियां होती हैं। इस ग्रामीण के क्षेत्र के बच्चों को हमने ये सोचा कि अपने छोटे से हाथों से, अपने नन्ही सी आंखों से वो दुनिया देखें कि उनके हाथों से कोई दुनिया में कुछ बड़ा नहीं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी देश हो, हमारे यहाँ की शिक्षा विश्व स्तर की होना चाहिए और भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में इसकी एक शिक्षा होनी चाहिए। उसके परिणाम भी हमारे सामने आए। हमारे शिक्षकों ने मेहनत की, उसके परिणाम आए। हमारे हाई स्कूल के जो बच्चे बैठे थे पहली बार, सभी बच्चों ने 90% से ऊपर और अधिकतम 100 नंबर भी प्राप्त किए। उसका परिणाम भी सामने दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहीं से कहीं कमजोर हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको आगे लाने के लिए बड़ी समस्याएं होती हैं। आज हमारा किसान अपनी परेशानी नहीं झेल पाता है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने ये तय किया कि इस संस्थान में कम से कम फीस, नॉर्मल फीस, मेंटेनेंस फीस से सिर्फ बच्चों की पढ़ाई हो और हमारे बच्चे आगे अच्छे निकल के जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सिटी पब्लिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन, विजय विद्रोही क्रांतिकारी शिक्षण संस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन, विजय सिंह लाल सिंह शिक्षण संस्थान ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमारी सारी शिक्षण संस्थाओं में हमारे टीचर, बच्चे, मैनेजमेंट कमेटी के लोग, हमारे सलाहकार मित्र सब एक अच्छी सलाह देते हैं कि मिल के काम करना है, हमें अपने लिए काम नहीं करना है, हमें सबसे पहले देश के लिए काम करना है, हमें संस्था के लिए काम करना है। हमारा नाम अपने आप हो जाएगा अगर हम अच्छे बच्चे शिक्षित कर पाए। अगर हमने यहाँ जो हमारे सामने चुनौतियाँ हैं कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को किस तरीके से अच्छी शिक्षा दे पाएँ, इससे हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा पाएँ। हमने इसकी सोच के लिए अपने सारे खर्चों की कटौती की, अपने बच्चों से धन लिया और उसकी स्थापना बड़े ही अच्छे मन से की कि अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारा कार्य भी अच्छा होगा और हमें जो कार्य सोच रहे हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। मैंने इन बच्चों के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की सोच ली।
और हमने थोड़ा थोड़ा अपने चंदा किया, थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, अपने परिवार के लोगों से लिया और इसको स्टार्ट किया। आज ऐसा है, लेकिन एक मेरी इच्छा जरूर है कि इस स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल बनाया जाए और इंटरनेशनल स्कूल में जो भी सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे पाएँ। इसके लिए हमारे पास जो भी है, हमें जहाँ से भी मिल सकता है, हमें जैसे भी प्राप्त हो सकता है, हम स्कूल को सजाने संवारने में, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बच्चे राष्ट्र के निर्माता होते हैं। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे लें तो हमें आगे हमारे राष्ट्र के निर्माण में कोई हमें कमी नहीं आएगी। एक लड़ाई होती है जो रचना और निर्माण की लड़ाई होती है, एक लड़ाई दूसरे तरह से होती है। हमें एक क्रांति लानी पड़ती है। अगर हम कलम की क्रांति लाएं तो निश्चित रूप से हमारे भारत में जो लोग सोच रहे हैं, अगर हम लोगों को शिक्षित कर लें, अगर बच्चों को पढ़ा लें ठीक से, तो हमारे भारत देश की जो समस्याएं, अंदरूनी समस्याएं हैं, वो कहीं से नहीं रहेंगी, समाप्त हो जाएंगी। शिक्षा और समाज के विकास का चक्र चलता रहे। अगर कहीं हम कमजोर पड़ते हैं तो हमारे देश के लिए शिक्षा और समाज की उन्नति कम न हो, देश की तरक्की होती रहे। अगर हम कहीं कमजोर पड़ते हैं तो हमने अपने बच्चों को शिक्षित किया है कि कहीं वो धन न कमाएं, वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, शिक्षा के साथ जुड़ें और देश की तरक्की के लिए सोचें। Okay, Sir Alex International Public School was established by my father in 2015, and I also want to say that teachers are here from Andhra Pradesh and Kerala, and here people can understand everything. Nothing can be removed by the children, and the children here can clarify their doubts with the children from Andhra Pradesh teachers and the Madhya Pradesh teachers, and the children from the village can understand everything. They should not worry that what they have to learn. They should come to the children. They should come to the teachers that clarify their doubt and should understand everything. Hostel facilities are also available here, and people can stay here. Nothing to worry about them. Okay, my father said to look after the school. So, and I was worried about this, that how to handle everything, and I was in very depression that how to handle everything, and I should lift my focus that how to prepare for every teacher here and how to make them understand that how they should work and how they should prepare the children for the education and for their sports and extracurricular activities. And as also we can say that we provide many facilities over here, like for example we can say hostel facilities, sports facilities we also provide to our students over here, and teachers from many states, and as we can say that chief guest from in our annual function we have provided many chief guests from other states, countries, like from Finland. Last time we invited Mr. Finn from Finland, and he was a chief guest in our annual function, and he also addressed the children for many extracurricular activities for them, how to prepare for their life. And now these days, as you can say, in this annual function we are inviting our Govinda sir, and also I would tell Govinda sir them to address people that how they should work. Like for example in acting, Govinda sir should tell them that how to prepare for an acting and how to live for the